मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जो विदेश जाते हैं काम करने के लिए, मजबूरियां हुआ करती हैं। कोई अपनी खुशी से नहीं जाता, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, बस मजबूरियां ले जाया करती हैं। विदेश में जाकर उन्हें वतन की बहुत याद आती है। विदेश में जाकर घर वालों की बहुत याद आती है। जब त्योहार आते हैं तो घर पे वीडियो कॉल भी किया करते हैं। जब कोई फंक्शन होता है तो घर वालों से बात भी किया करते हैं। बहुत याद आती है। माँ बाप याद आते हैं, भाई बहन बहुत याद आते हैं। विदेश में जाकर आंसू बहुत बहाते हैं। काश मैं जल्दी घर पहुंचता। ये मजबूरियां हुआ करती हैं जो लोगों को बाहर रखा करती हैं। कोई भी फंक्शन होता है, घर वालों की याद आती है कि काश हम उनके साथ होते। अगर बीवी बच्चे वाला होता है, बच्चों की बहुत याद आती है। बीवी बच्चों को बहुत याद करता है कि अगर हम घर होते तो साथ में फंक्शन में जाते, साथ में हम त्योहार में रहते। बहुत याद आती है। और जब विदेश में जाकर जो काम करते हैं और उनके मालिक जब उन्हें सताते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं देते हैं, उस वक्त तो उन्हें अपने घर की और याद आती है कि हम घर वालों के लिए कमाने आए हैं, घर वालों के लिए काम करने आए हैं, और जिनका काम कर रहे हैं, जो हमारे मालिक हैं, वहाँ पर इतना जुल्म कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना किया करें। आपका अगर कोई काम करता है, मजबूरी के तहत करता है, इसीलिए आपका काम करने के लिए आया, तो कभी उनके पैसे मत रोकना। इसलिए कि उनके साथ उनके घर वालों की दुआएं होती हैं। अगर आप उनके पैसे मारोगे, अगर आप उनके साथ गद्दारी करोगे, तो उनके घर वालों की बद्दुआएं आपको लगेंगी, उनके बीवी बच्चों की बद्दुआएं आपको लगेंगी, उनके माँ बाप की बद्दुआएं आपको लगेंगी। और वो मजलूम होता है, और मजलूम की दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है। और अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अगर कोई तुम्हारा काम करता है, उसकी बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ लो। पसीना सूखने से पहले उसकी तनख्वाह दे दो, उसकी मजदूरी दे दो। हाँ साहब, ये खुशी से काम नहीं करते, ये मजबूरियां काम करवाती हैं। मजबूरी क्या नहीं करवाती ना। ये छोटा सा बच्चा होता है, जब ये जवान हो जाता है, घर की जिम्मेदारियां इस पर आती हैं, विदेशों में काम करने के लिए निकल जाता है, दूसरों की मजदूरी करता है। और फिर भी जिसकी मजदूरी करता है, जो इसका मालिक होता है, इसे पैसे नहीं देता, फिर इसे बस एक ही बात सताती है। वो कहता है कि ज़िंदगी का ये मोड़ कैसा आ गया साहब, वरना मेरी माँ से पूछो कितने लाडले थे हम। जब छोटे थे तो कितना प्यार किया जाता था हमें, कितने लाडों से पाला जाता था हमें। आज जिम्मेदारी पड़ गई है तो आज हम विदेश आए हैं। विदेश में जाकर इंसान पत्थर भी तोड़ता है। विदेश में जाकर क्या क्या करना पड़ता है, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए, अपना घर चलाने के लिए। ये ज़िंदगी भी कैसी ज़िंदगी है जो अपनों से दूर करके रखा है। हर किसी को अपने देश से प्यार है, हर किसी को अपने वतन में अच्छा लगता है, और बाहर तो कोई दिल से नहीं जाता। कोई नहीं जाना चाहता है कि हम विदेश में काम करने के लिए जाएं। बस कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं सामने पे। जब इंसान का कोई काम नहीं लगता तो फिर वो विदेश निकलता है काम करने के लिए, काम की तलाश में, काम ढूंढने के लिए। और फिर उसके साथ अगर वहाँ कोई धोखा कर दे, उसे बड़ा याद आती है। कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, वरना अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। यही बंदा जब विदेश काम करने के लिए निकलता है, उसे वो दौर याद आता है। यार क्या दौर था वो, खेला करते थे, वो मिट्टी, वो रेत, वो गांव याद आता है, बहुत याद आता है। वो मटकों में भरा पानी, वो तालाब, वो सब याद आता है। वो साइकिल चलाना, वो साइकिल से गिरना, सब याद आता है। वो जब गांव में किसी का छप्पर चढ़ता था ना, तो 10-10, 15-15, 20-20 लोग आ जाया करते थे और हाथ लगाकर, वो कंधा लगाकर छप्पर चढ़ाया करते थे। आज तो बुलाने पर भी 20-25 लोग नहीं आते। पहले तो बगैर बुलाए आ जाया करते थे। वो दिन कोई नहीं भूल सकता, गांव की यादें कोई भुला नहीं सकता। आज भी अगर आप गांव में निकल जाएं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
और हम तो कहीं चले जाएं लेकिन हमें गांव की यादें बड़ा आती हैं। गांव याद आता है। कोई भी हो जहां बचपन से रहता है ना, तो वहाँ की याद से वाबस्ता होता है, वहाँ के लोगों से वाबस्ता होता है। कहीं भी रहने लगे लेकिन गाँव की बड़ी याद आती है।